सॉरी फॉर दैट, किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया था। हाँ, किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कोई नहीं, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर आप डबल कोट्स में लिखेंगे तब आप प्रिंट कर देंगे, डबल कोट्स में प्रिंट कर देंगे। सिंगल कोट में देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो सिंगल कोट में भी होता है, देखो, दिस इज़ मी जैन फ्रॉम DTU, देखो हो गया सिंगल कोट में भी। अच्छा, मेरे अंदर मची चुल, मैं करूँगा 3, 1 2 3, मैं लिखूँगा हेलो DAV बॉयज़, अरे गर्ल्स हैं यहाँ तो, हेलो DAV गर्ल्स, हेलो DAV गर्ल्स लिखेंगे और इसको कुछ ऐसे 3 लगाएंगे, 3 ब्रैकेट, 3 मैंने खोले और 3 मैंने बंद कर दिया, हेलो DAV गर्ल्स। अब इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या ये चलता है। हाँ, ये भी चलता है, हेलो DAV गर्ल्स, देखो आ चुका है। तो देखो ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। मतलब आप सिंगल में कर सकते हैं बिल्कुल, आप डबल में कर सकते हैं, आप ट्रिपल में भी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिपल भी हो रहा है। अब मची चुल, 4 लिखूँगा, 1 2 3 4, और लिखूँगा हेलो DAV गर्ल्स, फिर से वही लिखूँगा हेलो DAV गर्ल्स, और 4 मैं खोल के 4 बंद कर दूँगा। इसको करूँगा रन, वो बोलेगा अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये तुमने लिख क्या दिया है। बोले वो सब तो ठीक था जो तू ऊपर लिखा था, अब मेरे को 4 में समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डबल लगाऊंगा तो प्रिंट हो जाएगा, और सिंगल लगाऊंगा तब भी प्रिंट हो जाएगा, और 4 बार लगाऊंगा तब प्रिंट नहीं होगा। तो हाँ, दिस इज़ अ बेसिक रूल, हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, प्रिंट का एक छोटा सा रूल है, वो हमको ध्यान में रखना है। प्रिंटिंग रूल, प्रिंटिंग रूल ये है कि आपको लिखना कैसे, देखो पहली बात आपको लिखना है प्रिंट, ऐसे लिखना है, और इसके अंदर लिखना है आपको, इसके अंदर लिखना है। आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोट्स ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, 2 बार लगा लिए, 1 बार लगा लिए, तो आप 1 2 3 और 1 2 3, देखो 3 बार भी कर सकते हैं। पर जैसे ही आप करेंगे 4 बार, वो दे देगा एरर। तो मैं लिख देता हूँ नीचे 4 बार पे एरर मिलने वाला है आपको। ये अपना बेसिक सा रूल, ठीक है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, चलो ये लाइन हटा देते हैं, ये एरर है, ये हटा देता हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं चाहता हूँ कि ये दिस इज़ मी जैन फ्रॉम DTU, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, सिर्फ ये प्रिंट हो हार्वर्ड CS50 और हेलो DAV गर्ल्स, ये हट जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग बोलेंगे भैया बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा, आप कॉपी करो, डिलीट कर दो सिंपल, और इसको रन कर दो, है ना, देखो आ जाएगा, वो जैन हट जाएगा, जैन फ्रॉम DTU हट गया, देखो, और एकदम सही। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही करा आपने, पर ये बहुत तरीका बेकार तरीका है, किसी भी लाइन को ऐसे डिलीट कर देना सही नहीं है, क्योंकि आप अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि ये वाला कोड थोड़ी देर के लिए रुक जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और ये चलते रहे, ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, ये इग्नोर हो जाए, पाइथन इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। तो अगर हमको कोई चीज़ इग्नोर करनी है तो हम लगाते हैं कमेंट्स, और कमेंट लगाने का तरीका होता है, फेसबुक वाला कमेंट नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम वाला कमेंट है। कमेंट लगाने का तरीका है, आगे हैश लगाते हैं, ख़त्म, हैश लगाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। तो पाइथन क्या करेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, जब यहाँ पर आएगा बोलेगा इसके आगे हैश लगा है, ओ हो, इसको करना पड़ेगा इग्नोर, भाई तेरे को इग्नोर करना पड़ेगा, तुमको मैं नहीं कर सकता कुछ, और फिर चौथी लाइन को कर देगा वो प्रिंट। तो मैं जैसे इसको करूँगा रन, तो ये और ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है पर फिर भी ये रन नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि इसके आगे लगा दिया मैंने कमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कमेंट के बारे में थोड़ा नोट्स में, कमेंट्स, कमेंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इग्नोर अ पर्टिकुलर लाइन इन पाइथन, ठीक है, पाइथन में किसी लाइन को अगर आपको इग्नोर करवाना है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट का। कमेंट का लिखते कैसे हैं, कमेंट लिखने का तरीका, कमेंट COOMENT, अरे यार स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, कमेंट लिखने का तरीका क्या है, इसके आगे हैश लगा दें बस, किसी भी लाइन के आगे हैश लगाओ, हैश लगाओ और आंसर पाओ, एज सिंपल एज दैट। तो ये कमेंट्स होता है, कमेंट लिखने का तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया।
तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, इसको कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब कमेंट हो गए। अब मैं जब यहाँ पे फिर से प्रिंट करूँगा कुछ भी कि हेलो आई लव पाइथन, और जब मैं इसको करूँगा प्रिंट तो हेलो आई लव पाइथन प्रिंट हो जाएगा, और ये लाइन हो जाएंगी इग्नोर। ये लाइन इग्नोर क्यों हुई? क्योंकि इनके आगे लगा कमेंट्स। सो इसको बोलते हैं कमेंट। अब बात करते हैं सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन कमेंट था क्योंकि आपकी किसी एक लाइन को वो कमेंट कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि किसी पैराग्राफ को कमेंट कर दे वो, कुछ ऐसे जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया लिख लिख के, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ। अरे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, मैं ही परेशान हो गया। अरे ठीक है, तो ओके, हाँ ये देखो कितने सारे हैं, और मेरे को सबको कमेंट करना है, एक साथ कमेंट करना है। तो आप बोलेंगे बहुत आसान है भैया, ऐश लगाओ, फिर ऐश लगाओ, फिर ऐश लगाओ, फिर ऐश लगाओ, फिर मैं बोलूँगा पागल हूँ क्या, इतना सारा लगाऊंगा? अगर 100 लाइन हुए तो क्या करूँगा, पागल ही हो जाऊँगा, ठीक है। तो एक इसका तोड़ निकाला गया पाइथन वालों ने, क्या बोला, 3 लगाओ उसके आगे, 3 कोट, 1 2 3, 3 लगा दिया, और 3 जो बनाए उसको बंद भी करो, 3 लगाए और 3 को बंद भी करो। ये आपका हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब किसी के आगे हैश नहीं लगाना, ना कुछ करना। अब आपका कमेंट हो चुका है। अब इसके नीचे अगर आप कुछ फिर से लिख दोगे ना, हेलो आई लव पाइथन, तो सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाले इग्नोर हो जाएंगे। और इग्नोर क्यों होंगे? क्योंकि ये कमेंट आउट हो रखे हैं। अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है। अ, हाँ, तो देखो हेलो आई लव पाइथन एक ही बार आया। एक बार क्यों है? क्योंकि ये हो रखा है कमेंट, ये सारा कमेंट हो रखा है, और ये कमेंट नहीं हो रखा। सो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ये बात होती है इनके बारे में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, है ना, शुरू होते हैं एस से, और मल्टी लाइन कमेंट शुरू होते हैं 1 2 3 से। 3 बार लगाना आपको, 1 2 3, एंड एंड्स विथ 1 2 3, ठीक है। ये बात होती है थोड़ा सिंगल एंड मल्टी लाइन के बारे में। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम है हमारे पास कम, बोर्ड आने वाला है, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखूँ। वरना ये सब पढ़ाने के चक्कर में बहुत टाइम लेता था पहले, कहानियाँ सुना के। अब ना कोई कहानी सुनेंगे ना कुछ करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट। सो ये हो गया इसके बारे में। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप एक काम करो, आप मेरे को प्रिंट करके दे दो S2I स्तुति, कुछ ऐसे स्तुति आप प्रिंट करके दे दो, तो वो प्रिंट हो जाएगा सिंपल। मैं बोलूँ कि आपका टास्क है कि आपको स्तुति और ये प्रिंट करना है, स्तुति और एक स्लैश और फिर n, और स्तुति इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। ये प्रिंट करना है, ये पूरा आपको प्रिंट करना है, स्तुति n इज़ अ गुड गर्ल। तो आप बोलेंगे क्या है, बहुत आसान है, इसको करो कॉपी, है ना, इसको कमेंट कर दो ताकि एरर ना दे, और कुछ ऐसे लिखो। आप बोलेंगे कुछ ऐसे लिखो, प्रिंट लिखो, ये लिखो, फिर ये लिख दो, है ना। इतना सिंपल है ये प्रिंट करना, और आपका आंसर आ जाएगा। पर ये देखो क्या आ रहा है, स्तुति इज़ अ गुड गर्ल आ रहा है, वो एक साथ आया ही नहीं। मतलब ये क्या हो गया यार, ये क्या गड़बड़ी कर रहा है ये मेरा दिमाग ख़राब करेगा। अच्छा चलो, ये टास्क तो चलो बेकार ही हो गया, दूसरा टास्क करते हैं। ये कमेंट कर देता हूँ। दूसरा टास्क, आपका टास्क है कि आपको प्रिंट करना है मेहुल लिख रहा हूँ, सॉरी, महक और टी इज़ अ गुड गर्ल, ये आपको प्रिंट करना है। आप बोलेंगे बहुत, ये कितना आसान, इतना आसान तो हम करते ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये तो, एकदम ही आसान हो गया। इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो और लिख दो, और इसको कर दो रन। ये क्या आ रहा है, महक, इतना बड़ा स्पेस तो मैंने दिया ही नहीं था, और टी भी नहीं आ रहा है, और बैक स्लैश भी नहीं आ रहा है। इज़ अ गुड गर्ल हो क्या रहा है, ऊपर क्या गड़बड़ी आ रही थी, ऊपर ये गड़बड़ी आ रही थी कि देखो तू आ गया, सॉरी यार, 1 मिनट यार, सॉरी, कोई गुस्सा ना हो जाए मुझसे स्तुति, ठीक है, स्तुति, और एन, देखो एन भी नहीं आया ना, स्लैश आया। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है।
हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ना एन आया और ना स्लैश आया इस केस में, तो गड़बड़ी हो क्या रही है? प्रिंटिंग में कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया क्या? नहीं, गलत नहीं पढ़ाया मैंने। ये एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं ये। जैसे हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक्सेप्शन होते हैं, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था केमिस्ट्री सब्जेक्ट, वैसे ही आपका कंप्यूटर में भी कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ही कुछ होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन मिलेगा पूरी पाइथन में, बस ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला आपको। और ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बनाया गया है, ये जानबूझ के बनाया गया है ये उसको, ठीक है। तो अगर आपको कोई लिखते बैकस्लैश n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन, और बैकस्लैश t का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन अरे यार स्पेलिंग, हॉरिजॉन्टल टैब, और ये न्यू लाइन जिस तरह से होता है। और इसको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंसेस, ESCAPE, स्केप, SEQUENCE, स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस देखो नाम से पता चलता है, स्केपिंग द सीक्वेंस। स्केपिंग द सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस था, जो नॉर्मल चल रहा था अपना सीक्वेंस सीरीज टाइप, कि ये लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसको स्केप करना है, मतलब उसको फॉलो नहीं करना, अपना ही कुछ सीक्वेंस बना देना। तो बैकस्लैश n का मतलब न्यू लाइन, और बैकस्लैश t का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। तो अगर मैं कुछ लिख दूं ऐसे कि MEHAK महक बैकस्लैश t और STUTI, फिर मैं लिख दूं बैकस्लैश n आर गुड गर्ल्स, अगर मैं ये लिख दूं तब क्या आना चाहिए? देखो बैकस्लैश t का मतलब होता है एक टैब आ जाना चाहिए, फिर स्तुति आ जाना चाहिए, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, फिर एक नई लाइन आनी चाहिए, फिर आर गुड गर्ल्स आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मिनट, इसको रन, इसको मैं कर रहा हूँ रन, थोड़ा टाइम ले रहा है अभी ये। देखो क्या आ रहा है, महक, महक के बाद एक स्पेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बैकस्लैश t लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्तुति आ रहा है, और स्तुति के बाद क्या आ रहा है, बैकस्लैश n, इसका मतलब होता है एक नई लाइन आ गई, तो नई लाइन चालू हो गई, आर गुड गर्ल्स, ठीक है। तो हमारा बेसिकली यही होता है। मैं इसको नोट्स में भी लिख देता हूँ, स्किप सीक्वेंस, दो ही होते हैं बस, सिर्फ दो, हमको दो ही पढ़ना है। न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, और बैकस्लैश t हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब बोलो उसको आप। अगर कोई आपको ये लिख देना ये, तब ये एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज प्रिंट, क्योंकि वो स्लैश देखो, अभी ये फॉरवर्ड, ये आपका कौन सा स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। और आपको ये लिख दें तब आप ये भी एज इट इज प्रिंट होगा। आपको स्लैश की डायरेक्शन भी याद रखनी है, बैकवर्ड, देखो बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि पीछे गिरने वाला है ये, देखो पीछे गिरने वाला है, और ये आगे गिरने वाला है ये डंडा, इसलिए कुछ इस तरह से है ये। ओके, सो टास्क ये हमने पढ़ लिया, कमेंट्स पढ़ लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब, स्केप सीक्वेंस के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी का डाउट है तो एक बार पूछ लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हेलो हेलो, हाँ स्तुति बोलो। बैकस्लैश n में सेम इंडेंटेशन में नहीं आता। हाँ, बैकस्लैश n में आपका एक नई लाइन आ जाती है, न्यू लाइन। नहीं, इंडेंटेशन नहीं, सेम नहीं आता, डिफरेंट आता है। और डाउट किसी का? और कुछ पूछना है महक को? नो। ठीक है, ठीक है, तो हमको इतना ही याद रखना, बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, ठीक है। तो ये बात होती है इन सब चीज़ों की। एक लास्ट चीज़ और पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे, फिर आई गेस ख़त्म ही करते हैं। अगर मैं लिख दूँ स्तुति और इसके मैं नीचे लिख दूँ महक, ठीक है, ये दोनों लिख दिए मैंने, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आते हैं, देखो ये अलग और ये अलग, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है पाइथन का। अगर मेरे को इनको एक साथ जोड़ना है,
एक साथ जोड़ने का तरीका ये है कि आप बोलेंगे एक काम करो, इसको कॉपी करो, मैक को कर दो कॉपी, पर मैक बोलती है नहीं भाई, मेरे को कोई कॉपी मत करना, मेरे को कोई परेशान मत करना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। उसका एक तरीका और होता है कि कॉमा लगा के एंड इक्वल टू ब्लैंक लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, कॉमा लगाओ और एंड इक्वल टू ब्लैंक, इसका मतलब क्या है कि ये वाला और इसके नीचे वाला, इन दोनों को जोड़ दो एक ब्लैंक से। ब्लैंक मतलब कोई स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक साथ चिपका के। तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, स्तुति और मैक एक साथ प्रिंट हो गया। अगर इनके बीच में स्पेस डाल दोगे तो एक स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएंगे, और इनके बीच में इज लगा दोगे तो क्या होगा, स्तुति इज महक, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ, मैं जयंत लिखता हूँ, जयंत, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है BMW। ठीक है, तो जयंत BMW, इसको मैं रन करता हूँ तो जयंत BMW अलग अलग आ रहे हैं। और मैं अगर कॉमा लगाऊँ एंड इक्वल टू, मैं लिख दूँ के पास, ठीक है, के पास लिख दूँ, तो क्या होगा, जयंत के पास BMW, के पास इन दोनों के बीच में आ गया, मतलब जयंत और BMW के बीच में आ गया के पास। और देखो यहाँ पे स्पेस भी है, अगर मैं स्पेस हटा दूंगा ना तो देखना कैसे प्रिंट होगा, तो वो प्रिंट होगा एकदम चिपक के, जयंत के पास एकदम चिपक के है, जयंत और के एकदम चिपक ही गया है। तो इसको अगर हटाना है तो यहाँ पे एक स्पेस लगाओ, और पास के बाद आपको BMW लगानी है तो एक स्पेस यहाँ पे लगाओ, और इसको प्रिंट कर दो तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। तो नोट्स में जाके मैं लिख देता हूँ एंड क्या होता है, एंड इक्वल टू दिस का मतलब होता है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन अ लाइन, इन अ सिंगल लाइन लिखता है तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट करने का काम आता है। जो ऊपर है और जो नीचे है उन दोनों को एक साथ लिखने के लिए काम आता है एंड, और उनके बीच में क्या आना चाहिए, वो एंड इक्वल टू यहाँ पे लिखना है आपको, एज सिंपल एज दैट। सो आईडी के बारे में हमने जाना, VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं, पाइथन, आइडल, ये सारे आपके एग्जाम्पल है आईडी की। टर्मिनल क्या होता है, एक आउटपुट स्क्रीन होती है जहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा। प्रिंटिंग रूल्स क्या होता है, आप सिंगल लगा सकते हैं और मल्टीपल कोड लगा सकते हैं, सिंगल और ट्रिपल 3 बार भी लगा सकते हैं, 4 बार लगाएंगे तो एरर, ठीक है, 4 तो 5 बार लगाएंगे तब भी एरर, तो 3 ही आप लगा सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आपको किसी भी लाइन को इग्नोर करवाना है तो उसके लिए काम आते हैं कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, जो हैश से शुरू होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाए 2-3 से लगाओ और 3 से बंद कर दो, 3 से चालू करो 3 से बंद कर दो, ये सारे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, स्केप से सीक्वेंस आपका बेसिकली सीक्वेंस को स्केप करने को बोलते हैं। बैकस्लैश का मतलब न्यू लाइन, बैकस्लैश टी का मतलब हॉरिजॉन्टल टैग। अगर आपको कोई फॉरवर्ड स्लैश दे दे और बैकवर्ड स्लैश दे दे तो उनके बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ये बैकवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नोट देख लेना जो मैं भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा। एंड इक्वल टू ब्लैंक हमने पढ़ लिया, क्या करता है बेसिकली ऊपर और नीचे 2 लाइन को जोड़ देता है, एक साथ लिख देता है, यही हमारा काम करता है एंड इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है।